बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम अपना आज का कालिम पेश करते हैं जिसका उन्वान है बेरोजगारी का अफरियत इनकलाब लाने को है। आज का दौर बकौल वर्ल्ड बैंक ऐसे नौजवानों का दौर है जिनकी लेबर मार्केट में कोई जरूरत ही नहीं है। तकरीबन सारी दुनिया की कुल नौजवान आबादी के एक चौथाई हिस्से को, जो कि अमेरिका की कुल आबादी के हुजम के बराबर है, के लिए इस निज़ाम के पास देने के लिए कोई काम नहीं है। इस वक्त ये इतनी बड़ी तादाद है जिसकी मिसाल इंसानी जिंदगी, इंसानी तारीख में नजर नहीं आती। इंसानी तारीख की इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि आज का तालीम याफ्ता तबका काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा निज़ाम इस नौजवान तबके की सलाहियतों को बरूए कार लाने के काबिल नहीं है। तीसरी दुनिया के ममालिक में 15 से 24 साल की उम्र के 29 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जिनकी लेबर मार्केट में कोई शिरकत नहीं है, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में वर्ल्ड बैंक के सर्वे के मुताबिक 26 करोड़ से जायद ऐसे नौजवान हैं जो किसी भी तरह की तालीम, रोजगार या तकनीक से यकसर महरूम हैं। जबकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि तरक्की याफ्ता अक़वाम OECO के मेंबर ममालिक में एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ 60 लाख नौजवान तालीम और किसी तकनीकी हुनर को नहीं जानते, इसी वजह से बेरोजगारी का शिकार हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के 7.5 करोड़ नौजवान रोजगार की तलाश में हैं। यह तादाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में दर्ज की गई तादाद से अलहदा है। इस आलमी बेरोजगारी के समंदर में गोताजन होकर पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो पाकिस्तान इकोनॉमिक वॉच के मुताबिक पाकिस्तान की कुल लेबर फोर्स यानी 6 करोड़ 36 लाख में से आधे से ज्यादा बेरोजगार हैं, जो तकरीबन 3 करोड़ 18 लाख बनते हैं। हर 10 में से 6 अफराद अपनी सलाहियत से कमतर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के अदाद शुमार शाया नहीं करता, लेकिन समाज के अंदर बढ़ते हुए जराइम, खुदकशियां, अगवा बराए ताउन, भत्ताखोरी, जिस्म फरोशी, मंशियात का इस्तेमाल और दीगर समाजी मसाइल से अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज की सूरत हाल क्या है, बेरोजगारी की सतह क्या है और महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहनी अमराज में इसी तेजी से इजाफा हो रहा है कि पाकिस्तान में हर 10 में से एक फर्द जहनी अमराज में मुब्तला है। सुकून आवर अद्वियात और मंशियात के इस्तेमाल में 200% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में लाखों रुपए खर्च करके तालीम हासिल करने वाला नौजवान तबका मायूसी के आलम में जराइम की जानिब रागिब हो रहा है। लेनिन ने कहा था कि गुर्बत जब इनकलाब पैदा नहीं कर सकती तो जराइम पैदा करती है। दहशतगर्दी, भत्ताखोरी, अगवा, बराए तावान की मुनफियत बख्श सनतों में बेरोजगार नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, किसी ने उसकी बुनियाद तलाश करने की बात नहीं की। क्या किसी सतह के थिंक टैंक ने यह सोचने की जहमत की कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है? जी हजूर, इस सारी लाकानूनियत के पीछे जहां बैरूनी हाथ है, वहीं आपका ये कोटा सिस्टम भी है जो 1973 के आइन में 10 साल के लिए नाफिज किया गया था और आज तक जारी है, और जो कराची में पैदा होने वाले जीनियस को
पेट भरने के लिए रोटी कमाने के मौके मुहैया नहीं करता। कराची का हर जीनियस बच्चा इसलिए मार खा जाता है कि जितना शहरी इलाके का कोटा है उसमें उसका नंबर ही नहीं आता। बाकी सूबाई कोटे में दही सिंध ले जाता है। सिंध में मुलाजमतों के इश्तिहार कुछ यूं छपते हैं कि मुलाजमत दही इलाके के रिहायशियों के लिए है। कराची, हैदराबाद और सक्खर के रिहायशी दरखास्त गुजार ना हों। अब इतनी बड़ी आबादी का शहर और उसके साथ हैदराबाद और सक्खर की आबादी को भी शामिल कर लें तो इस आबादी के रिहायशियों को कोटा सिस्टम के तहत आप मुलाजमतों से महरूम करते हैं। और जब आप इन नौजवानों को मुलाजमतों से महरूम करेंगे तो तकरीब कारी पर ऐसा नौजवान, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड नौजवान माइल तो होगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, स्टेट क्राइम में मुलविस होगा या आपके ख्याल में अमन के गीत गाएगा। कराची में अमन कायम करना सूबाई हुकूमत का काम है, लेकिन सिंध के आईनी तशरीह शुदा शहरी इलाके के मकीनों को रोजगार उनकी सलाहियतों के मुताबिक फराहम करना कौमी हुकूमत का काम है। खुदारा बस कीजिए, 50 साल में एक बहुत बड़ा महरूम तबका आपने कोटा सिस्टम के जरिए पैदा कर लिया। अब ये कोटा सिस्टम खत्म कीजिए, महरूम तबके को उसका हक दीजिए। तालीम याफ्ता जराइम पेशा ज्यादा खतरनाक होता है। खुदारा तालीम याफ्ता तबके की बात सुनो जो तब्दीली की तरफ देखता है, तब्दीली के लिए देखता है। कभी नून लीग को वोट देता है, कभी एमकेएम को वोट देता है, कभी पीटीआई को वोट देता है, फिर मायूस होकर क्राइम की दुनिया की तरफ निकल जाता है। किसी नशे में मुब्तला फर्द को हकीकत की दुनिया में लाना मुमकिन है, लेकिन जराइम की दुनिया की दलदल में जाने वाले को वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। इससे पहले कि बेरोजगारी का अफरियत तालीम याफ्ता बेरोजगारों को जराइम की दलदल में धकेल दे और रियासत को अपनी रेट कायम करना मुश्किल हो जाए, बेरोजगारी का कुछ कीजिए। मेरे मुल्क के रोशन रोशन शहरों को बैरूत बनने से बचाइए। अरब इनकलाब को देखिए, जहां दीगर अवामिल थे वहां एक वजह बेरोजगारी भी थी। मिस्र में बेरोजगारी अरूज पर थी तो बगावत ने जन्म लिया। बरतानिया, स्पेन, यूनान, अमेरिका, चिली, ब्राजील और तुर्की में मज़ाहिरे बता रहे हैं कि अवाम तब्दीली का बिगल बजा चुके हैं। इससे पहले कि बेरोजगारी का अफरियत आपको खा जाए, इसका कोई चारा कीजिए ऐ मेरे चारागर। दोस्तों, आज का कालम आपकी खिदमत में हमने पेश किया। अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। इजाजत दीजिए, कल फिर एक नए कालम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।